हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कुछ और धमाकेदार और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स 100% एनसीईआरटी प्लस नीट प्लस बोर्ड के प्रीवियस प्लस न्यू क्वेश्चन के साथ। बट स्टार्ट करने से पहले आई होप कि प्रीवियस लेक्चर देखने के बाद आप एकदम मस्त झकास एंड बिंदास होंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने प्रीवियस लेक्चर देख लिए होंगे। जिसने नहीं देखे ज़रूर देखें, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मज़ा आने वाला है। उसी मज़े के साथ और इंटरेस्ट के साथ बढ़ते अपने लेक्चर की तरफ। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है एंजाइम्स एंड बायोएक्टिव मॉलिक्यूल। एंजाइम्स एंड बायोएक्टिव मॉलिक्यूल। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे एंजाइम्स की। एनसीईआरटी के अंदर दो एंजाइम्स दिए हैं, फर्स्ट लाइपेज, सेकंड प्रोटीएज पेक्टिनेज। देखो, लाइपेज को डिटर्जेंट की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर यूज किया जाता है। जब डिटर्जेंट की मैन्युफैक्चरिंग होती है वहां पर लाइपेज का यूज किया जाता है, जिसका फंक्शन होता है ऑयल स्ट्रेन को रिमूव करना। कपड़ों पे दाग धब्बे लग जाते हैं ना, उसे रिमूव करने का काम किसका होता है? लाइपेज का। सेकंड प्रोटीएज पेक्टिनेज। देखो, घर के अंदर जो हम जूस बनाते हैं वो गाढ़ा होता है एज कंपेयर टू मार्केट। मार्केट में जो हम जूस लाते हैं वो कैसा होता है? पतला होता है। किसकी वजह से? प्रोटीएज पेक्टिनेज एंजाइम की वजह से। समझ आ गया? चलो मैं लिख देता हूं यहां पर। सबसे पहले एंजाइम, एक तरफ लिख दिया मैंने एंजाइम्स यूज। फर्स्ट मैंने क्या बताया? एंजाइम लाइपेज। लाइपेज का मैंने यूज क्या बताया? यूज्ड इन डिटर्जेंट, यूज्ड इन डिटर्जेंट टू रिमूव ऑयल स्टेन्स। सेकंड मैंने बताया प्रोटीएज, जिसे हम बोलते हैं पेक्टिनेज। इसका यूज मैंने बताया यूज्ड टू क्लियर ऑफ जूस। जूस को क्लियर करने के लिए, जो मार्केट में जूस आता है उसे क्लियर करने के लिए, पतला करने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब हम बात करेंगे बायोएक्टिव मॉलिक्यूल। बायोएक्टिव मॉलिक्यूल, देखो एनसीईआरटी के अंदर 3 बायोएक्टिव मॉलिक्यूल दिए हैं। फर्स्ट स्ट्रेप्टोकोकस, जो प्रोड्यूस करता है स्ट्रेप्टोकाइनेज। फर्स्ट बायोएक्टिव मॉलिक्यूल क्या है? स्ट्रेप्टोकाइनेज। सेकंड साइक्लोस्पोरिन। थर्ड मोनास्कस परप्यूरस प्रोड्यूस करता है स्टेटिन। तो 3 हो गए बायोएक्टिव मॉलिक्यूल। फर्स्ट स्ट्रेप्टोकाइनेज, सेकंड साइक्लोस्पोरिन, थर्ड स्टेटिन। समझ आ गया? तीनों का फंक्शन में बताता हूं क्या होता है। देखो ध्यान से देखना, इधर मैं लिख देता हूं बायोएक्टिव मॉलिक्यूल। बायोएक्टिव मॉलिक्यूल, यहां मैं लिख देता हूं यूज एंड माइक्रोब्स। माइक्रोब्स एंड यूज। सबसे पहले मैंने क्या बताया बायोएक्टिव मॉलिक्यूल में? स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज। देखो, स्ट्रेप्टोकाइनेज किससे निकाला जाएगा? स्ट्रेप्टोकोकस। इसका माइक्रोब क्या होता है? स्ट्रेप्टोकोकस। और स्ट्रेप्टोकोकस क्या है? एक बैक्टीरिया। क्या है? एक बैक्टीरिया। और इसका यूज क्या होता है? इसका यूज होता है
इसका यूज होता है एक्ट एज क्लोट बस्टर, एक्ट एज क्लोट बस्टर। ठीक है, क्लोट बस्टर का मतलब क्लोट को तोड़ने के लिए। कहां पे यूज होगा? देखो मायोकार्डियल इस्कीमिया, मायोकार्डियल इस्कीमिया एग्जांपल में लिख देता हूं यहां पर। देखो मायोकार्डियल इस्कीमिया, मायोकार्डियल इस्कीमिया हार्ट के अंदर ये चेंबर है ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड। हार्ट में चेंबर है, यहां से क्या आती है कोरोनरी आर्टरी, आर्टर से क्या आएगी कोरोनरी आर्टरी, जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है वो क्या होता है कोरोनरी आर्टरी। उस कोरोनरी आर्टरी के अंदर जब ब्लड एक्यूमुलेट हो जाता है, ब्लड क्लोट हो जाता है, उसे तोड़ने के लिए किसका काम करता है, कौन करता है तोड़ने के लिए? स्ट्रेप्टोकाइनेज। कौन करेगा? स्ट्रेप्टोकाइनेज एज अ मेडिसिन से यूज किया जाता है। समझ आ गया? चलो नेक्स्ट, सेकेंड साइक्लोस्पोरिन। साइक्लोस्पोरिन, देखो साइक्लोस्पोरिन कौन से माइक्रोब से निकलेगा? साइक्लोस्पोरिन निकलेगा ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। और ये क्या है? फंगस है। क्या है? फंगस। ये है फंगस। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम क्या प्रोड्यूस करेगा? साइक्लोस्पोरिन। और साइक्लोस्पोरिन क्या काम करता है? इसका यूज होता है इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। क्या होगा ये? इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। देखो जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है उसे सप्रेस कर देता है। जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फाइट करने के लिए उसे डिप्रेस कर देता है ताकि ट्रांसप्लांट हो सके। जब हार्ट ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट होता है उस टाइम पे इम्यून सिस्टम को डिप्रेस करना पड़ता है। उसका काम कौन करता है? उसका काम करता है साइक्लोस्पोरिन। क्या काम करता है? साइक्लोस्पोरिन। एज अ मेडिसिन इसे यूज किया जाता है। समझ आ गई? मेडिसिन बनाने के लिए इसका यूज किया जाएगा ताकि इम्यून सिस्टम को सप्रेस किया जा सके और ट्रांसप्लांट किया जा सके, ऑर्गन को ट्रांसप्लांट किया जा सके। समझ आ गया? चलो नेक्स्ट, थर्ड स्टेटिन। स्टेटिन थर्ड बायोएक्टिव मॉलिक्यूल क्या? स्टेटिन। किससे निकाला जाएगा? इसका माइक्रोब्स होता है मोनास्कस परप्यूरियस, मोनास्कस परप्यूरियस। किससे निकाला जाता है? मोनास्कस परप्यूरियस। और ये क्या है? एक यीस्ट है। क्या है? ये एक यीस्ट। इससे निकाला जाएगा स्टेटिन को। क्या निकाला जाएगा? स्टेटिन को। और ये क्या होता है? ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। ये क्या काम करता है? इसका यूज है ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। ये क्या है? ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। जो ब्लड के कोलेस्ट्रॉल को, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड का कोलेस्ट्रॉल लेवल जब बढ़ जाता है उसे कम करने के लिए इसका यूज किया जाता है। एज अ मेडिसिन इसका यूज किया जाता है। समझ आ गया? सबसे पहले मैंने बताया स्ट्रेप्टोकाइनेज, सेकंड मैंने बताया साइक्लोस्पोरिन, थर्ड मैंने बताया स्टेटिन। समझ आ गया? चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे अब
सीवेज ट्रीटमेंट। अब हम बात करेंगे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। किसकी बात करेंगे? देखो ये जो है ना, ये जो मैं बता रहा हूँ स्टेरिन किससे निकाला जाता है? मोनास्कस परप्यूरियस। और इससे पहले मैंने बताया ये क्वेश्चन नीट के अंदर भी पूछा गया है और एम्स के अंदर भी। नीट और एम्स में पूछा गया क्वेश्चन है ये। स्टेरिन किससे निकाला जाएगा? मोनास्कस परप्यूरियस। और ये क्या है? एक यीस्ट है। ये क्या है? एक यीस्ट है। ये भी पूछ लेता है। मोनास्कस परप्यूरियस का एक यीस्ट है, नीट के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। इससे पहले मैंने बताया स्ट्रेप्टोकाइनेस किससे निकाला जाता है? स्ट्रेप्टोकोकस से निकाला जाएगा। और वो क्या है? बैक्टीरिया है। वो क्या है? बैक्टीरिया है। उससे पहले मैंने क्या बताया? साइक्लोस्पोरिन किससे निकाला जाएगा? ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम। वो क्या है? फंगस है। समझ आ गया? फंक्शन भी मैंने बता दिए। और ये नीट के अंदर पूछे गए क्वेश्चन है। कैसे पूछता है? टेबल की फॉर्म में। कैसे पूछेगा? टेबल की फॉर्म में, इस तरह से। एक तरफ लिख देगा बायोएक्टिव मॉलिक्यूल, या फिर वो लिख देगा, एक तरफ लिख देगा यूज। ठीक है, क्रॉस मैच करने के लिए बोलेगा। समझ आ गया? आई होप कि आप सबको ये टॉपिक समझ आए होंगे, मजा आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।